दोस्तों खूबसूरत लड़कियां कभी कभी खुद को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए अपने चेहरे पर इतना दबाव डाल देती हैं जिसकी वजह से उनका चेहरा किसी भूत से कम नहीं दिखता। जैसे कि आप इस फोटो को देख सकते हो, ये खूबसूरत लड़की पहले किस तरह से दिखती थी और बाद में इसका चेहरा इस तरह से हो गया। इसके साथ हुआ ये हादसा आपको कुछ ही वक्त में पता चलने वाला है। दोस्तों आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये दुनिया की एकलौती एक ऐसी फोटो है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। आप गौर से देखिए इस फोटो को, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा। आपको इस फोटो में सिर्फ ये दिख रहा होगा कि दो कपल्स आपस में गले लगे हुए हैं, लेकिन ये फोटो इससे भी कुछ ज्यादा रहस्यमय है। बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है इस फोटो में। दोस्तों रियल गेम्स की तरह ई स्पोर्ट में भी आपको बहुत सारे गेमर्स चीटिंग करते हुए मिल जाएंगे। जैसे जैसे ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रही है, ऑनलाइन गेम्स टूर्नामेंट हो रहे हैं, लोगों में अच्छा और रैंक बढ़ाने की रेस भी बढ़ गई है। लेकिन कुछ लोग बेहतर खेलने के लिए ऑनलाइन गेम्स में हैकिंग टूल्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, ये जानते हुए कि एक गलत क्लिक उन्हें लाइव स्ट्रीम में एक्सपोज कर सकता है और उनका गेमिंग करियर तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और मिस क्यू जेमिनी नाम की एक गेमर के साथ ये सन 2017 में ऑलरेडी हो चुका है। पर इसमें ना थोड़ी सी ना चटपटी बात हो गई। वो CS:GO की लाइव स्ट्रीम शुरू करने से पहले एक शब्द बोल देती है, मतलब एक सेंटेंस बोल देती है। उसने लोगों से बड़ा ही उदास होके कहा कि कैसे लोग उसे अनफेयरली चीटर बुलाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है, इसी वजह से। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो अपने आंसू बहा के सिंपैथी गेन कर रही थी कि देखो लोग मुझे कैसे अनफेयरली चीटर बुलाते हैं। You know what's really sad? That sometimes, you know, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating! अभी देखते चलो आगे क्या होता है। और जब उसने गेम स्टार्ट किया तो वो भूल गई कि उसे लोग स्ट्रीम पर देख रहे हैं और उसने चीट सॉफ्टवेयर ओपन किया और चीट सॉफ्टवेयर का मेन्यू स्क्रीन के ऊपर ले आई जाने अनजाने में। और लोड कोडिंग बटन दबाने के बाद एकदम से सारे ओपोनेंट्स के रैंक्स और उनकी लोकेशन दीवार के आर पार आराम से दिख रही थी। और जो लोग लाइव स्ट्रीम पर उसे देख रहे थे उन्हें तुरंत पता चल गया। पर मिस क्यू जेमिनी इस बात से अनजान थी। Oh my God, I'm stupid! आराम से खेलती गई हैक लगा के, बट फिर भी हार गई। हाय रब्बा। हारने के बाद कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि हाला ये क्या हो गया कि उसकी चोरी तो पकड़ी गई सबके सामने। पर फिर उसके बाद अपनी मैडम बहाने बनाने लगी। CS:GO में ग्लिच आ गया था। Girl, give me 1 second. She promised me she didn't use it on my PC. I'm done. This is what happens when you let people use your PC. Can't trust them. फिर कहने लगी मेरा पीसी किसी लड़की ने यूज किया था, जरूर उसने ही हैक इंस्टॉल किया होगा। एक बार रिएक्शन देखो मैडम के। Why the f is on my computer right now? Where is this? How do I close this? Yo, Rock, I need some help because I don't know what I'm looking at right now. What the f is that? Hello? I need to text my friend Clara right now. जिसके बाद वो मैच छोड़कर मुंह छुपाकर भाग जाती है। CS:GO वालों ने उसका अकाउंट ही बैन कर दिया और ट्विच वालों ने भी उसे भगा दिया। लाइव होने के स्टार्टिंग में जो फेमिनिस्ट बन रही थी कि मैं लड़की हूँ इसी वजह से लोग मुझे चीटर कहते हैं, क्या बकवास थी वो। You know what's really sad? That sometimes, you know, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating! चोरी पकड़ी गई तो बहाने मारने लगी। वाह भाई वाह, तू खेल चीट लगा जो मर्जी कर, पहले तू फेमिनिस्ट क्यों बन रही थी बे? गाइस चीटिंग करना कोई जुर्म नहीं था ऑनलाइन गेम में। लोगों ने रिपोर्ट शायद इसीलिए किया क्योंकि उसने स्ट्रीम स्टार्ट होने पर जो ये बोला ना मैं लड़की हूँ ये वो, इसी वजह से लोग मुझे कहते हैं, ये दिक्कत हो गई यहाँ पे। हैक करना कोई जुर्म नहीं है, पर ये दूसरे गेमर्स के लिए अनफेयर चीज है। हैकर्स अनफेयर एडवांटेज ले जाते हैं, तो ये फेयर गेम तो रहा ही नहीं। अभी तो रुको, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हाँ, ये लिमिट से लेस एपिसोड नहीं है, इसलिए इंट्रो आएगा इसमें। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों क्या आप कुकुस पक्षी के बारे में जानते हो? ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज पक्षी है और इसे दुनिया की सबसे गंदी माँ की कैटेगरी में रखा गया है। सिर्फ बच्चे को पालना ना पड़े, ये पक्षी इस हद तक गिर जाता है कि आपने कभी सोची ना होगी। कुकुस को बच्चे पालना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये इतने बेकार माता पिता होते हैं कि बच्चों को जन्म देने से पहले ही छोड़ देते हैं। और कुकुस इतनी चालाक होती हैं कि जब अंडे देने का टाइम आता है तो ये किसी छोटे पक्षी के घोंसले में चुपके से घुस जाती है और उस पक्षी का एक अंडा निगल अपना अंडा वहां पर छोड़ देती है ताकि दूसरे पक्षी को लगे कि ये तो उसी का अंडा है और वो ही उसे पाले। वाह क्या कमाल का आइडिया लगाया इस पक्षी ने। मैं तो सोचता था कि इंसान ही इतने चालाक होते हैं, पर यहाँ पर तो ये पक्षी भी इतनी तिगड़म लगा सकते हैं, ये कभी नहीं सोचा था।
दोस्तों बहुत सारे लोगों के हर साल एक्सीडेंट होते हैं और उनका चेहरा खराब हो जाता है, तो फिर उनके लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाना एक मजबूरी बन जाता है। पर इस दुनिया में ऐसे ऐसे नमूने भी हैं जो सिर्फ कुछ अलग दिखने के लिए, डिफरेंट दिखने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के माँ बहन एक करवा लेते हैं। उन्हीं में से एक है जोसलिन वाइल्डस्टीन, जो कि पहले कुछ ऐसी दिखती थी और सर्जरी के बाद कुछ ऐसी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसका सन 1999 में अपने अमीर पति से तलाक हो गया, जिसकी वजह से इसको अपने पति से $2.5 बिलियन मिले थे, करीब करीब 19,000 करोड़। क्योंकि इसके पति को शेरों का शिकार करना पसंद था, तो इसने अपने पति को वापस पाने के लिए बिल्कुल शेर जैसी शक्ल बनाने की सोची और उन पैसों से जो इसे मिले थे अपने पति से, उन पैसों से इसने बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई। पर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, पर उसके चेहरे के साथ कुछ अजीब ही हो गया, कुछ गलत, बहुत गलत। क्योंकि इतनी सारी सर्जरीज करवाने के बाद वो एक बेकार स्केच ड्राइंग जैसी तो जरूर लगने लगी थी। इतनी सुंदर शक्ल दी थी भगवान ने, यह क्या माँ बहन करवा ली। अब पछताने का क्या फायदा। चलो ये तो होगी जोसलिन की बात, पर इस फोटो के बारे में आपका क्या ख्याल है। दोस्तों ये फोटो है सहार तबार की, जो कि एक ईरानियन लड़की है। ये पहले इतनी सुंदर थी, इसने सिर्फ इंस्टाग्राम पर फेम पाने के लिए, कुछ 2-4 फॉलोअर बढ़ाने के लिए इस तरह की सर्जरी करवा ली। बेड़ा गर्क हो जाएगा अभी। पर मैडम का तो अभी भी यही कहना है कि इस तरह से वो एंजेलिना जोली की तरह दिखती है, इसलिए लोग उसे एंजेलिना जोली नहीं बल्कि ज़ॉम्बी एंजेलिना जोली के नाम से भी जानते हैं। यार ये क्या हो रहा है इस धरती पे, क्या हो रहा है इस गोला पे। ये 2-4 फॉलोअर बढ़वाने के लिए अपनी शक्ल की माँ बहन करवाते जा रहे हैं। दोस्तों पहले के जमाने में लोग सिर्फ नेचुरल रहना पसंद करते थे और सिर्फ नेचुरल चीजों को ही अपनी स्किन पर यूज करते थे, जैसे कि नीम, हनी और चारकोल, जिनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी थी और वो स्किन को मॉइस्चराइज और इवन टोन भी करती थी। अभी यही नेचुरल गुडनेस मामा अर्थ अपने बाथिंग सोप में भी लेकर आ गया। ये इंडिया का फर्स्ट सल्फेट फ्री नेचुरल सोप है। इनके चारकोल नरिशिंग बाथिंग सोप में है एक्टिवेटेड चारकोल, मिंट ऑयल एंड ग्लिसरीन, जिससे इंप्योरिटीज रिमूव होती हैं और कूलिंग इफेक्ट की वजह से इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है और इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होती है। इनकी बाथिंग सोप कलेक्शन विटामिन सी, उपटन, टी ट्री एंड कोको में भी अवेलेबल है। यू कैन चेक देम आउट। दोस्तों मामाअर्थ नेचुरल नरिशिंग बाथिंग सोप्स की सारी कलेक्शंस को Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, लेकिन mamaearth.in पर बदमाश 2021 कोड यूज करके आप 20% ऑफ ले सकते हो। वैलिड ओनली ऑन mamaearth.in। और मामाअर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों नो हार्मफुल केमिकल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एज यू नो मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का है। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। दोस्तों इसको लगाने के बाद ऐसा सच में फील होता है कि आप नेचर के साथ जुड़ गए। गो एंड बाथ इन नेचर, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों हमारे देश में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो धीरू भाई अंबानी को ना जानता और उनके द्वारा किए गए कारनामों से वाकिफ ना। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दिमाग बिजनेस के मामले में आम लोगों से 10 गुना ज्यादा चालाक था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही चालाकी और धोखाधड़ी से की थी। यमन की सरकार ने 1940s में सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनके नोट्स की डुप्लीकेसी हो रही थी, मतलब नकली नोट छापे जा रहे थे। काफी सालों तक यूं ही चलता गया, पर फिर धीरू भाई अंबानी ने सन 1948 में यमन में एंट्री मारी। फिर क्या था, अपना चालाक दिमाग घुमाया और जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो काम कर डाला। धीरू भाई अंबानी को पता चला कि सिल्वर कॉइन्स की फेस वैल्यू सिल्वर के रेट से कम है। अगर वो चांदी का सिक्का 1 रुपए का था तो उस चांदी के सिक्के को गलाकर बेचने से 2 रुपए बन सकते थे। अंबानी साहब ने भी वैसा ही किया। उन्होंने 1-1 रुपए के सिक्कों को गलाकर उस चांदी को ज्यादा रेट पर बेचना शुरू कर दिया। पर जब तक यमन की सरकार को इस चालाकी और धोखाधड़ी के बारे में पता चला, तब तक तो धीरू भाई बहुत पैसा छाप चुके थे। मतलब सालों से यमन की सरकार चांदी के सिक्कों की करेंसी बना रही थी और किसी ने यह भी नहीं सोचा सालों चांदी का रेट ज्यादा है, ना कि उस करेंसी का, उस सिक्के का। वाह, मतलब अमीर लोग चालाकी करने में एक नंबर है। दोस्तों टाइपिंग करते वक्त गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। पर कभी कभी छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। बिल्कुल ऐसी ही एक गलती हुई थी अल्तालिया एयरलाइंस से, जिसने 2006 में अपनी वेबसाइट पर टोरंटो से साइप्रस जाने वाली फ्लाइट का रेट सिर्फ $39 टाइप कर दिया, $39, जो कि असलियत में $3900 करना था, मतलब $3900 करना था। पर जैसे ही लोगों को यह पता चला कि टिकट तो सिर्फ $39 की बिक रही है, तो उन्होंने धड़म से फटाफट टिकट्स खरीदनी चालू कर दी। शायद ये दुनिया की सबसे महंगी टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। इससे पहले कि अल्तालिया एयरलाइंस ये सब कुछ ठीक कर पाती, 2000 टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी थी। अपनी इस गलती के लिए लोगों के साथ लड़ने की बजाय उन्होंने $7 मिलियन का घाटा खाकर भी उन फ्लाइट्स को उड़ाया। जिन्होंने जल्दी जल्दी टिकट खरीद ली होगी, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी।
चलो अब बात करते हैं इस फोटो की। दोस्तों क्या आपको इस फोटो में कुछ अजीब नजर आ रहा है? अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये फोटो असली भी है या नहीं। दोस्तों जब मैंने ये फोटो पहली बार देखी तो मुझे सिर्फ एक कपल गले मिलता हुआ दिखा, पर जब मैंने इसे गौर से देखा तो मुझे चक्कर आ गया कि ये क्या हो गया। लड़की की टांगे आगे पर लड़का आगे कैसे? में से किसी को पता चला कि ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों हमारे दिमाग को फैमिलियर शेप्स के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की आदत होती है, जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, थोड़ा सा देख लो। जैसे कि ये मंगल ग्रह में एक गड्ढा आपको स्माइली फेस लग सकता है, नीले आसमान में बादलों में आपको भालू और सुअर नजर आ सकते हैं, और इस फोटो में भी हमारे दिमाग को ऐसा लग रहा है कि उस लड़की ने व्हाइट पैंट पहन रखी है और उसकी टांगे आगे की तरफ है, पर उसका बाकी शरीर उस आदमी के पीछे। पर दिमाग की यही परसेप्शन हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि हमारे दिमाग को यह भी पता है कि ये पॉसिबल भी नहीं है, पर वहीं ये भी सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो आपकी कंफ्यूजन मैं अब दूर कर देता हूँ। असल में इस फोटो में लड़की के सिर्फ पैर ही दिख रहे हैं और ये वाली लड़की की टांगे है ही नहीं। वो तो उस लड़के ने सफेद और नीले रंग का शॉर्ट यानी कि निक्कर पहन रखी है। लड़की के पैरों की वजह से उन शॉर्ट्स का व्हाइट कलर इस तरह से दिख रहा है कि लड़की ने सफेद रंग की पैंट पहन रखी है। इसे कहते हैं आंखों देखा झूठ। देखा दिमाग हमारा कितना उलझा हुआ है। आपको इस फोटो को देखने के बाद कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों ये फोटो जब खींची गई, जब इंटरनेट पर ये आई तो ये इतनी वायरल हुई, और वायरल होने का कारण यही था जो इस फोटो के अंदर राज छुपा हुआ है। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही अजीब सा और एक रहस्यमय सवाल पूछने वाला हूं, तो आ जाओ जीनियस बंदे। पर वो सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं गाइस। आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक। मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। तो ये रहा जीनियस बंदों के लिए सवाल, जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे और कोई नहीं। दोस्तों पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया की सबसे शॉकिंग सिटी कौन सी है? ये रहा हमारी पूरी दुनिया का नक्शा। तो मुझे नाम बताओ दुनिया की सबसे शॉकिंग सिटी का। क्यों दिमाग के पुर्जे हिल गए ना? दोस्तों इस सवाल का उत्तर इतना घातक है, सच बता रहा हूँ कसम से, इतना घातक उत्तर है इसका कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इसका उत्तर मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है। जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दे। अगर नहीं पता तो जाओ इंस्टाग्राम पर, ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, आराम से जाके उत्तर देख सकते हो। अगर नहीं पता तो जैसे ही आप इसका उत्तर देखोगे तो मैंने बता ही दिया है, बहुत घातक होने वाला है आपके दिमाग के साथ, बहुत बड़ा धोखा आपके दिमाग के साथ। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके।